सम्मानित साथियों, अब हम अपने महबूब नेता बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता आदरणीय कुशवाहा साहब से हम आग्रह करेंगे कि आप आए और हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय कुशवाहा साहब। ये चाचा जी ने इतनी अच्छी एंकरिंग कैसे, मतलब इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं। ऐसे ही बीएसपी में ना ऐसे ही इंटेलिजेंट काबिल लोग हैं साथियों। मैं देख रही हूँ असर है। जो भी मान्यवर हमारे कांसीराम साहब से मिला वो पूरी तरीके से आजीवन उसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया हमारी बहुजन समाज पार्टी को। तो मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए, हमारी आदर्श नेता, हमारी प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज मैं इस पत्थरदेवा विधानसभा में अपने भाई परवेज आलम के लिए आप लोगों से अपील करने आई हूँ। अपील करने के साथ साथ आपसे ये बहन अधिकार पूर्वक, ये बेटी अधिकार पूर्वक हक से ये कहने आई है कि इस पत्थरदेवा विधानसभा से इस बार दोनों मंत्रियों को दिखा देना, जमानत जब्त करवा देना कि जो भी इस बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है आज इस पत्थरदेवा विधानसभा से, वो आपका भाई आपके हित अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आगे विधानसभा पहुंच रहे हैं। और ये इन दोनों मिनिस्टर्स को दिखा देना, ये आपके वोट की ताकत है। बहुजन समाज पार्टी, अभी जैसे चाचा जी ने बताया, हमने मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ में काम किया। मुझे इस पार्टी को ज्वाइन किए मात्र 1 महीना हुआ है, 1 महीना, लेकिन आपकी इस बहन, आपकी इस बेटी को, आपकी बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर ने आशीर्वाद देकर के, मार्गदर्शन देकर के आप लोगों के बीच भेजा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय लेवल का पद देकर के भेज दिया कि सीमा आप जाइए, क्षेत्र में काम करिए। और मैं ये काम आप सभी के लिए आसानी से इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं चीजों में विश्वास करती हूँ जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य हैं, जो मोटिव है, जो विचारधारा है। मोटिव है, विचारधारा है मानवतावाद की, समानतावाद की, समतामूलक समाज की। इसीलिए मैं आसानी से काम कर पा रही हूँ। जैसे ही निर्भया केस डिसाइड हुआ, मैंने 4 लोगों को फांसी की सजा करवाई दिल्ली में। मेरे पास में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी से ऑफर आने शुरू हो गए। आप मेरे साथ आ जाइए, कैबिनेट मंत्री बना देंगे, आप मेरे साथ आइए, ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बैठे हुए हैं। आज आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, कभी भी छोटे प्रलोभन में आकर के अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करना। आज इस धरती से आप ये प्रूव करके दिखा देना, जिस दिन 3 मार्च को वोट हो, कि कोई बीजेपी का आदमी, कोई बीजेपी का मंत्री या समाजवादी पार्टी के जो मिनिस्टर रह चुके, जो आज यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने भी प्रलोभन देने की कोशिश करें, कितना भी लालच देने की कोशिश करें, कितना भी उन्माद फैलाने की कोशिश करें, लेकिन आप लोग ये प्रूव करके दिखा देना कि आपकी ये लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है। और आप अपने भाई को, अपने बेटों को सिर्फ जिताओगे नहीं, उन दोनों लोगों की आप लोग जमानत जब्त कराने जा रहे हो। आप ये समझ लीजिए, आपने अपने इस भाई को विधानसभा भेज दिया,
विधायक बना करके, तो हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है उत्तर प्रदेश की। जिस तरीके से बीजेपी ने 5 साल में हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को दुख और तकलीफ दी है, लोगों को रुलाया है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो जिसमें हमारे किसान भाई क्या कर रहे थे। हमारा संविधान कहता है कि अगर आपकी कोई समस्या है, सरकार से मांगे हैं, तो आप आंदोलन करके उन मांगों को सरकार के सामने रख सकते हो। लेकिन ये इतनी निरंकुश सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य उत्तर प्रदेश की, ये इन्होंने, इनके कैबिनेट मंत्री के बेटे ने हमारे किसान भाइयों को गाड़ी से कुचलते हुए निकल गए और बाद में वही मंत्री का बेटा, उसको इन्होंने जमानत दिलवा दी। हमारा एक भाई शाहजहांपुर में अल्ताफ, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, बाथरूम में 3 फुट ऊपर टोटी लगी हुई है पानी की, 3 फुट की टोटी, और मेरा वो अल्ताफ भाई 5 फुट का, कह रहे उसने आत्महत्या कर ली उस टोटी से फंदा लगा करके। ये लोग कस्टडी, पुलिस कस्टडी में हमारे लोगों को मारते आए हैं पिछले 5 सालों में, इन्होंने ये करके दिया है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ पर भाई खड़े हुए हैं, कितने सारे नौजवान हमारे भाई खड़े हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं इधर साइड में। हेलो, सिर्फ बहन जी का शासनकाल ऐसा रहा है 2007 से 12 वाला, या उससे पहले जब भी हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, जैसी सत्ता में आई, ये जो गुंडागर्दी आज उत्तर प्रदेश में हो रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में होती है, बहन जी के शासनकाल में इनकी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये अपराध कर सके। 1,44,000 लोगों पर गुंडा एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया था। हमारा उत्तर प्रदेश शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहा था, कोई यहां पर दंगा फसाद नहीं हो रहा था। बहन जी का शासनकाल इतना निष्पक्ष शासनकाल है, ना दंगा, जातिगत दंगा होता है, ना धार्मिक दंगा होता है, ना बहन जी कभी उन्माद फैलाने की बात करती हैं, कभी जातिगत भेदभाव की काम नहीं करती हैं, ना कभी धार्मिक भेदभाव के काम करती हैं। जब भी सत्ता में आई, चाहे कोई भी वर्ग हो, सामान्य हो, दलित हो, महिलाएं हो, किसान भाई हो, अल्पसंख्यक हो, सबको उन्होंने समानता के आधार पर देखा और उनके लिए काम किया। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से लेकर के 17 तक, मैं यहां पत्थरदेवा की धरती से अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहती हूं, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आप दावा करते हो कि आप मुसलमान भाइयों के हितैषी हो, तो फिर क्यों नहीं बचा पाए थे? शामली और मुजफ्फरनगर में हमारे भाई मजबूर हो गए थे वहां से पलायन करने के लिए। हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, लोग अगर खेत में काम करने जा रहे थे तो वहां पर उनको काट और मार दिया जा रहा था। आप तो मुख्यमंत्री थे, कैसे दंगे हो गए? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? क्या कोई इतना कमजोर मुख्यमंत्री होता है या उनके सह पर ये दंगे लोग करवाते हैं कि इनके अंदर अगर डर रहेगा तो डर के कारण ये हमें वोट देते रहेंगे और हम एमआई समीकरण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा इस 2022 में, क्योंकि बहन जी जिन्होंने कभी किसी जाति धर्म की बात नहीं की, लेकिन हर वर्ग को उन्होंने संरक्षण दिया। क्या चाहिए लोगों को? बीजेपी सरकार 80 और 20 की बात करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा भारत और भारत का संविधान जब बना ना, तो वो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। और बनाया। उन हम भारत के लोगों में इस देश का हर वर्ग शामिल है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, माइनॉरिटीज हो, सबने मिलकर के इस भारत को बनाया। इस भारत की विविधता, खूबसूरती इसी में है। लेकिन ये लोग जब सत्ता में आते हैं 80-20 की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे देश का हर नागरिक मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे उत्तर प्रदेश राज्य का हर व्यक्ति मेरा अपना
व्यक्ति है। इसीलिए बहन जी जब शासन में आती हैं कभी भी वो उससे पहले घोषणाएं नहीं करती हम ये करेंगे वो करेंगे। बहन जी का कहना है मेरे अपने लोग हैं उत्तर प्रदेश के, हर व्यक्ति मेरा अपना है, जिसकी जो जरूरत है हम उसके आधार पर उसके लिए काम करेंगे, और बहन जी करके दिखाती है। बीजेपी सरकार उन्माद फैलाने की बात करती है, सांप्रदायिकता की बात करती है। ओबीसी के नाम पर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे किया, 2017 में ओबीसी का पूरा वोट ले लिया और बाद में श्री केशव प्रसाद मौर्य सर को स्टूल थमा दिया, न सम्मान दिया न पावर दिया, सिर्फ मुहरा बना करके वोट खींचने का काम किया। लेकिन हमारी बहन जी जब सत्ता में आती है, उनकी कैबिनेट बनती है, सबको सारे वर्गों को कैबिनेट मंत्री भी बनाती है, विधायक भी बनाती है, एमएलसी बनाती है, एमएलए बनाती है, सांसद बनाती है। ऐसी है हमारी बहन जी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध करती हूं, मैं ग्राउंड पर जा रही हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूं, एजेंसियों की ओपिनियन पोल, मीडिया की ओपिनियन पोल पे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ छलावा है, सिर्फ छलावा। सच्चाई जमीन पर है, बसपा फुल बहुमत में आ रही है और हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। मैं जहां जा रही हूं देख रही हूं हमारे प्रत्याशी विधायक बन के आ रहे हैं, लोग रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। बीएसपी का कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चल रहा है, लोगों की चप्पलें घिस गई, लेकिन फिर भी वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल कर के आपकी बहन जी की रैली में आ रहा है। वो क्या है? वो संघर्ष जो बहन जी ने और श्री मानवर कांसी राम साहब ने जो करना दिखाया है, वही संघर्ष आप लोगों को करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस पत्थरदेवा से जब 3 मार्च को चुनाव होगा, आप ये प्रूव करके दिखा दोगे कि कितना भी बड़ा तानाशाह हो उत्तर प्रदेश में, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हराना सिर्फ एक वोट से है। अपने एक वोट के अधिकार का प्रयोग कर लेना। आप समझ लो कि जिस सिंहासन पर बैठ करके एक घमंड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम राजा हैं, आप वो सिंहासन इनके नीचे से खींचने का काम करोगे। ये जनता आपके पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है। मोदी जी बुलडोजर लेकर के, वो योगी जी बुलडोजर लेकर के चले, इनको दुख होता है इस बात के देख करके कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करे, आप समझ लेना उस राज्य को ये किस तरीके से तकलीफ देने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। और 2022 में हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में खुशहाल हर कोई होगा, भाईचारा होगा, सबका सम्मान मिले होगा, सबको हक अधिकार मिलेंगे। यहाँ पर हमारे भाई नौजवान खड़े हुए हैं, नौकरियां नहीं है हाथ में। बहन जी जब सत्ता में आई 23 लाख लोगों को, बच्चों को नौकरियां दी उन्होंने, किसानों का ऋण माफ किया, कितने विश्वविद्यालय बनवाए उन्होंने, मेडिकल कॉलेज बनाए। और इस क्षेत्र में जो आपका भाई ये दावा कर रहा है, सोचिए कि जो कृषि मंत्री है वो एक मंडी नहीं दे सकते यहाँ पर। कैसे कृषि मंत्री हैं इस क्षेत्र के? विदा करके इनको भेज दीजिए, इनको कहिए 5 साल काफी हमने मौका दे दिया, अब ये समय नहीं है आपका। मंत्री होकर के कृषि मंडी नहीं बनवा सकते। आपका ये भाई विधायक बनकर के मंडी बनवा लेगा और आप लोगों के हित अधिकार की बात कर लेगा। 5 साल आप लोगों ने इंतजार किया है, 5 साल। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दुख तकलीफ को झेलते हुए ये मौका आपके पास 5 साल के बाद आया है। वो 3 तारीख की एक डेट है, जब आप जैसे ही अपने बूथ में, पोलिंग बूथ में जाएंगे, बटन दबाने के लिए मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करती हूँ, कोई बटन नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ हाथी चुनाव चिन्ह देखना और अपने भाई के लिए वो बटन दबाना और इनको भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा भेज देना। ये बहन दोबारा आपके पास आएगी, आपके हक अधिकार के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत।